फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज फिर एक नई कहानी के साथ। रोज कहानी कहानी क्यों कहती हूँ? कहानियाँ ना ऐसी चीज़ें हैं जो कि दूसरों ने अपनी लाइफ में की है, वो गलतियाँ हम ना दोहराएं। क्योंकि हम अपनी गलतियों से अगर सब कुछ सीखेंगे ना तो ये लाइफ बहुत छोटी है। इसीलिए हम दूसरों की लाइफ से लेसन लेकर अगर लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो हम फटाफट ग्रो करेंगे, है ना। इसीलिए कहानियाँ होती है जिनसे हम सीख ले सके। आइए ऐसी ही ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक ना गुरु और शिष्य रहते हैं जो कि अपनी यात्रा ख़त्म करके आश्रम की ओर आ रहे होते हैं। तो आते आते रात हो जाती है, तो जहाँ रात होती है वहीं वो रुक जाते हैं। तो उस गांव में मतलब उस घर में रुक जाते हैं वो। वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। तो गुरुजी सबसे पूछते हैं कि आप क्या क्या काम करते हो? तो सब कहते हैं कि नहीं, हम कुछ नहीं करते, हम तो ये जो गाय है उसका दूध पूरे गांव में बांट देते हैं, इनफ है, हम सेटिस्फाई है, हमें कमाने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी को अच्छा नहीं लगता है कि इतनी सारी शक्तियाँ इस घर में रह रही है, कोई अपनी एनर्जी वापर नहीं रहा है, क्यों? ये तो गलत बात है। तो तब तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। रात हो जाती है, सुबह होती है, फिर से वहाँ से वो निकलते हैं। तो रास्ते में अपने शिष्य से कहते हैं कि तुम इनकी गाय चुरा लो। तो शिष्य कहता है, ये क्या बात है? आप मुझे ऐसी गलत गलत बातें क्यों सिखा रहे हो? आप तो हमेशा अच्छी शिक्षा देते हो, आज आप मुझे गाय चुराने की शिक्षा क्यों दे रहे हो? तो क्या, तुम मुझे सवाल मत करो, तुम बस इनकी गाय चुरा लो। तो ठीक है, जैसा गुरु ने कहा शिष्य ने बिल्कुल वैसा किया। उनकी दूसरे तीसरे दिन गाय चुरा ली। फिर वो लोग तो अब गाय नहीं है तो क्या करेंगे? शिष्य को अच्छा नहीं लगा कि गुरु ऐसा काम करवा रहे, तो शिष्य ने भी वो आश्रम छोड़ के शहर की ओर चल दिया, सिटी की ओर चल दिया। फिर वहाँ अपना वो जीवन यापन करने लगा, कुछ भी काम वहाँ ढूंढ लिया उसने और सब कर रहा था काम, अच्छा वो किया, जॉब वॉब ढूंढ ली सब। थोड़े सालों के बाद उसको याद आता है, तो वो कहता है कि चलो देख तो आऊँ, अब बेचारे उन लोग की गाय चली गई थी तो अब क्या काम कर रहे होंगे, ये वो सब। उसको दया आती है बहुत, तो वो ऐसे देखने के ही पर्पस से घर से निकला हुआ रहता है। वो जाके वहाँ देखता है उस गांव में, तो आप मानोगे नहीं, ज़मीनें, बड़ा घर, पक्का मकान, ये वो सब, बहुत सारा डेवलपमेंट। तो पूछ पड़ता है, वो वही लोग थे सब, क्योंकि वो सबको जानता था कि अरे भाई ये चमत्कार कैसे हुआ? आपकी तो गाय चली गई थी तो आपको परेशान हो गए होंगे, ये वो सब। तो बोले कि अरे क्या बताए भैया, हम तो नहीं जानते थे कि हमारे अंदर इतनी ताकत भरी है। हम तो एक गाय के भरोसे पूरा जीवन निकाल रहे थे, हम इतने में खुश हो गए थे। जब गाय हमारी चोरी हो गई उसके बाद हमारे पास जीवन यापन करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो फिर हम सब ने अपनी अपनी शक्तियाँ पहचानी, सब में जो जो क्वालिटीज़ थी सब ने काम किया, मेहनत किया। आज देखो तो सब कुछ हमारा है, खेती बाड़ी घर सब कुछ। और फिर सबने गाय खरीद ली, कितना। और हम समझ गए कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है, हमें उसको यूज़ करना चाहिए। उस दिन शिष्य को समझ में आया कि गुरुजी ने ये गाय चुराने का मुझे क्यों दिया, क्यों कहा, क्योंकि वो समझ गए थे कि इन सब में बहुत सारी शक्तियाँ हैं। आ रहा है ना समझ में? ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं पर हम हमारे अंदर रहे टैलेंट को समझ नहीं सकते, पहचानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब तक मुसीबत पर्सनल नहीं आती ना, तब तक वो सॉल्व करने का नहीं आता है हमारे अंदर कि हम कैसे सॉल्व करें, वो पावर नहीं आता है। भगवान ने हर किसी को कुछ न कुछ देकर, टैलेंट देकर इस दुनिया में भेजा है, बस समझने की और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लीक पर तो सभी चलते हैं, तू इतिहास पलट कर चल। देख, लक्ष्य तेरे सामने ही है, बस उसी पर अपना ठिकाना रख। इस दुनिया में जो जो लोग अकेले चले थे उनके पीछे आज मेले हैं, और जो भीड़ में चले थे वो आज भी अकेले हैं, वो आज भी अकेले हैं। गांधी जी जो कि भीड़ अकेले चले थे, लेकिन देखो उनके पीछे पूरा कारवां चला, आज भी चल रहा है ना। फ्रेंड्स, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ऑलवेज स्माइल करते रहे। क्यों? इसकी कोई प्राइस नहीं है। राधे राधे।